अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द वीकेंड। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि इंशाल्लाह कमिंग वीक में एक तो मल्टीग्रेन ब्रेड एक रिक्वेस्ट थी, उसके बाद स्टेक हमने वेंसडे का डेट बताई थी, ट्यूसडे को हम कर रहे हैं। ट्यूसडे को हम चिकन स्टेक भी कर रहे हैं, बीफ स्टेक भी कर रहे हैं। हफ्ते वाले दिन जो प्रोग्राम है पूरा स्टेक डे है। और आपको इसके साथ वेजिटेबल्स, गार्लिक ब्रेड, मशरूम सॉस और काफ़ी तफसील से, ख़ास तौर पे बीफ स्टेक के हवाले से जो खातून ने कॉल करके पूछा था कि इसके बारे में डिटेल बताएं, तो आपको मीट की परचेजिंग से लेके उसके बाद स्टेक बनाने तक और उसकी मैरिनेशन बहुत अरसे से, बहुत पहले जब तकरीबन 20-22 साल पहले स्टेक पहली दफ़ा बनाए थे तो उसमें हम लोग यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ था। मुझे नहीं पता था कि स्टेक प्रॉपर बनता कैसे। और स्टेक में आमतौर पे चिली गार्लिक सॉस से लेके HP सॉस, DP सॉस, वोस्टर सॉस और सोया सॉस, मतलब कौन सा सॉस है फ्रिज में अलमारी में पड़ा हुआ निकालते जाओ डालते जाओ। लेकिन बाद में पता लगा कि सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर जो है, यानी काली मिर्च और नमक जो है, वाहिद इसकी मैरिनेशन है और उसके साथ ही बेहतरीन स्टेक बनता है। सो इंशाल्लाह कमिंग वीक में ये सारी चीज़ें आपके साथ करेंगे और बहुत सारी रेसिपी सेलेक्ट की। फ़िश जिस तरह मैंने आपको बताया था, दो दिन है कमिंग वीक में, तो हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते 2 दिन मछली के रखें। मछली आमतौर पर डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आपको हफ्ते में कम से कम 2 दिन खानी चाहिए, कम से कम, और पूरा साल खानी चाहिए। इसके बाद मैं हर वक्त करता रहा, इस वजह से रहता हूँ मैं पूरे साल खाता हूँ, चाहे वो जून जुलाई का महीना है, चाहे वो सर्दी गर्मी बरसात कैसा ही मौसम क्यों ना हो। दिन का टाइम, शाम का टाइम, बेहतरीन आइटम है, सस्ता है, कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कमिंग वीक में आपको हम ऐसी मछली के रेट्स बताएंगे जो चिकन के रेट पे आ रहा है और बेहतरीन टेस्ट बनेगा और सारी डिटेल आपको देंगे इंशाल्लाह मछली के हवाले से भी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की बिरयानी, दिल्ली बिरयानी जब बना रहे हैं, साथ में वर्ल्ड ऑफ सैलेड, एक बहुत ही मज़े का सैलेड। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दिल्ली बिरयानी। इसके लिए हमने यहाँ पे मटन के साथ बना रहे हैं, हम चाहे चिकन के साथ बना लें, और स्टार्ट से बिल्कुल यानी रॉ मीट से लेंगे। मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर रखा हुआ है, चाहे चूँकि मटन का गोश्त है और उसको टाइम लगेगा। सो सबसे पहले यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल आ गया। सबसे पहला काम, खुलना है इसका बड़ा अजाब है, खुलेगा नहीं, चलो ये तो खड़े रहो, देखते रहो अभी आधा कप कब होता है, क्या करें चले, ये आधा कप कुकिंग ऑयल आ गया। और इसमें सबसे पहला काम, मटन की बोटी है इसमें 1 किलो। आप चाहे, मैंने आपको चिकन के साथ बताया और बीफ के साथ। मैं आमतौर पे आज अभी एक हम न्यूज़ के लिए एक छोटा सा सेगमेंट था लाइव और बिरयानी के बारे में ही बात हो रही थी, तो मैं यही कह रहा था कि बिरयानी जो हम जिस बिरयानी को जानते हैं वो बीफ की थी कराची में। ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 80s। एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट हुआ करता था, अभी भी है आई थिंक, बिरयानी का, और बीफ की बिरयानी होती थी और चिकन का नामो निशान नहीं था। और उसके बाद मटन, चिकन बाद में आया, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिरयानी है ही मटन और बीफ की, टेस्ट उसका सही आता है। अच्छा, सबसे पहले हमने इसमें 1 किलो मटन की बोटी डाल दी। इसको मैं पहले भुनाई करूँगा इसकी, और इसके बाद इसके मज़ीद प्रोसेस की तरफ आएंगे। और 1 अदद चम्मच ये आ गया, इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट फ्राई करेंगे। भुनने से क्या होता है कि गोश्त का जायका इसके अंदर सील हो जाता है, और उसके बाद फिर आप इसको जब भी बिरयानी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट गोश्त का इसके अंदर ही रहेगा। सो फिलहाल इसकी थोड़ी सी बुनाई कर रहे हैं। और कुकिंग टाइम, ज़ाहिर बात है इसको प्रेशर में पकाना है तो इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़रा बढ़ जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह टाइम पे तैयार भी हो जाएगी। और चलिए, जब तक इसकी हम बुनाई थोड़ी सी कर रहे हैं और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, जाएगा। विल बी राइट बैक। दिल्ली बिरयानी अज्जा: मटन बोटी 1 किलो, चावल 3 कप, तेल आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, आलू बुखारे 10 से 12 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, बादियान के फूल 2 अदद, लीमू 2 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, दूध 1 कप, केवड़ा 1/3 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। हम बना रहे हैं दिल्ली बिरयानी, और मटन हमने लिया 1 किलो, उसको हमने तकरीबन 8-10 मिनट तक फ्राई किया ऑयल में। आधा कप कुकिंग ऑयल, मटन निकाल लिया अलग से, और ये तो अभी फ़िलहाल फ्राई हुआ है। इसी ऑयल में हमने ब्रेक के दौरान प्याज शामिल कर दी क्योंकि टाइम कम, और 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, इनको जब तक पहले फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, बिरयानी पे आ जाते हैं। आज जो डिस्कशन था बिरयानी के बारे में, वो बेसिकली एक तो ये था कि बिरयानी पाकिस्तान में सबसे अच्छी कहाँ की है, तो इसके बारे में तो मेरे ख्याल में कोई शक व शुबे की बात नहीं है, और खुल के सबको पता है। कराची में, पाकिस्तान में सबसे पहले बिरयानी आई थी कराची में,
और ये 80s की बात कर रहा हूँ, बल्कि 70s के, हाँ 80s कहाँ है यार, ये 70s तक तकरीबन, पता नहीं बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं होंगे उस टाइम। 77, 1977, 78 में, 78 में कराची में एक तारिक रोड जहाँ मेरी रहाइश थी, वहाँ पे एक कैफ़े केराला के नाम से रेस्टोरेंट था, पहली बिरयानी उसकी खाई थी। ओहो हो, वो टेस्ट अभी तक मैं भूला नहीं, और वो टेस्ट अभी तक मुझे मिला नहीं, पता नहीं क्यों, बहुत मज़े की बिरयानी। तो कराची बेसिकली ओरिजिन है इसका। और कराची क्यों ओरिजिन है, हमारी जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है ये बेसिकली कराची से बिलोंग करती है और ज़्यादातर, और ये ही अपने साथ ये सारे खाने लेके आए। बिरयानी की तारीख़ ये तकरीबन ये आई है पर्शिया से, ईरान से, जो पुराना पर्शिया था, और ये पुलाव की ही एक टाइप है। इसको बिरयान जो नाम वर्ड है ये भी फ़ारसी का लफ्ज़ है, और जिसको मतलब है कि फ्राइड कोई चीज़ मीट वगैरह को फ्राई करते हैं विथ राइस, तो ये बेसिकली उन्हीं का लफ्ज़ है। और ये इसकी तकरीबन कोई 500-600 साल पुरानी तारीख़ है। 15वीं सदी में ये बहुत सारी इसके बारे में बातें हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत तस्दीक शुदा बात है, ये मुग़लिया दौर में इसको सही पजीराई मिली। और इस पर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन मुग़लिया दौर में बेसिकली खानों को उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंस दी थी। ये ज़ियाफ़त का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी दावत का, ये भी ईरान से आया है। ईरान, अफ़गानिस्तान, इन जगहों से ये ज़ियाफ़त का कॉन्सेप्ट आया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज होती रही। फिर बहुत सारे इलाकों की मशहूर हो गई। अहमदाबाद है इंडिया में, इसकी बहुत मशहूर है। कानपुर है, और बहुत सारी जगह, दिल्ली की बड़ी मशहूर बिरयानी, तो हर एक ने अपना स्टाइल ऐड किया, और आजकल जो बिरयानी खा रहे हैं बेसिकली काफ़ी डेवलप्ड फॉर्म में। अच्छा जी, प्याज फ्राई हो गए, इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन। 2-2 खाने के चम्मच उसूलन होना चाहिए जी। 2 खाने के चम्मच लहसुन, 2 खाने के चम्मच अदरक। और बादियान फूल रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है बाद में शामिल करना है, मैं साबुत पहले शामिल कर रहा हूँ ताकि इसका जायका अच्छी तरीके से आ जाए। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, और लहसुन अदरक शामिल करने के बाद प्याज से कलर देख रहे हैं अभी भी हल्का सा लाइट है, ताकि प्याज इसमें प्रॉपर तरीके से फ्राई हो भी जाए, और लहसुन अदरक भी। तो अदरक लहसुन अगर आप बाद में शामिल करेंगे और प्याज फ्राई हो चुका होगा तो फिर प्याज हो जाएगा काला। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया। अच्छा, अब लाल मिर्चें अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। पिसी लाल मिर्चें इसमें 3 खाने के चम्मच है। ये थोड़ी स्पाइसी बिरयानी होती है, अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर कम करना है तो कम कर लें। हल्दी आ गई साथ में, और इसको थोड़ा सा मिक्स किया। साथ में ज़ीरा धनिया भी रेसिपी कार्ड में बाद में लिखा हुआ है, मैं इसको शुरू में शामिल कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको बाद में भी शामिल कर सकते हैं। ये ज़ीरा धनिया आ गया, इन सब चीज़ों को शामिल किया। आलू बुखारा भी साथ में शामिल कर दिया, इसका भी टेस्ट शुरू में जो है अच्छा आ जाएगा। इसको मिक्स किया। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे मटन जो हमने फ्राई किया था। और जैसे ही मसाला शामिल करेंगे, जहन में रखिएगा मसाला आमतौर पे जलता है, तो इसको आपने फ़ौरी तौर पे मिक्स करना है, और थोड़ा सा पानी साथ में शामिल कर देंगे ताकि मसाला ना जले, हल्का सा। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, भुनना है, जस्ट अ मिनट। और साथ में शामिल कर देंगे इसमें हम नमक, 1 चाय का चम्मच। नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे, नमक शुरू में कम ही रखिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। इसके बाद ये हो गई इसकी भुनाई अच्छी तरीके से। और अभी आ गया प्रेशर कुकर में। ज़ाहिर बात है हमारे पास टाइम कम है, और ये आप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। घर में भी अगर आप बिरयानी बना रहे हो और आपको टाइम नहीं मिल रहा, जल्दी है, तो इसका बेस्ट हल ये है कि आपने सिंपली, और पानी मैंने खूब सारा इसमें रखा है, 2 से 2.5 लीटर, क्योंकि पानी प्रेशर कुकर में कम होता रहता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, और मटन के गलने तक तकरीबन। मेरे गोश्त जो हमने लिया हुआ है ये बहुत जल्दी गलता है, छोटा बकरे का है, और मेरे हिसाब से मेरा ख्याल में 20 मिनट प्रेशर देंगे तो फर्स्ट क्लास इसमें गोश्त गल जाएगा। जैसे ये गलेगा, बाकी काम हमारा बहुत ईजी है, मिनटों में हो जाएगी तैयार। तो सिंपली इसको रख दिया, और उसके बाद ये इसको हमने किया बंद। ओह चलिए, ये आ गई इसकी सीटी। मतलब इसके शोर करने से पहले हम इसको यहीं पे बॉईल करेंगे, उसके बाद ये हट जाएगा, और हमारे उसके बाद बनेगा बहुत ही मज़े का वॉल्डॉफ सैलड। अगेन इंशाल्लाह, ये जैसे मैंने आपको बताया, अगले 2-3 हफ्ते जितने भी अब सर्दियाँ हैं, मछली का इस्तेमाल, हमें कोशिश ये थी कि फ़िशरी जाके इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए। वहाँ पे अलाउड नहीं है हमारे, आई डोंट नो पाकिस्तान में क्यों इस तरह की पाबंदियाँ हैं कि फ़िशरी में पता नहीं क्या चक्कर है, आप कैमरा लेके जा नहीं सकते। अदरवाइज़ मैं आमतौर पे जाता हूँ वही परचेजिंग करने। मैं दुकानों से परचेजिंग बहुत पहले करता था, बिल्कुल नहीं कि ज़मानों से नहीं की। वहाँ पे आपको फ़ायदा सबसे बड़ा एक ही होता है। बहुत सारे लोग फ़िशरी इस वजह से जाते हैं शायद कि सस्ती मिलेगी, सस्ती होती है, इतनी नहीं होती। और बहुत सारी मछलियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी सस्ती नहीं होती मार्केट पे रेट पे, समटाइम्स इवन मार्केट से महंगी आपको मिलती हैं। और उसकी वजह ये होती है कि फ़्रेश, जिन लोगों को अगर फ़िशरी नहीं गए, यहाँ पे 2 फ़िशरी है। एक मेन फ़िशरी है वेस्ट वाफ पे, और एक इब्राहिम हैदरी पे। वेस्ट वाफ की जो फ़िशरी है
अगर आपने मछली ख़रीदनी है ताज़ा तो आपको शाम तकरीबन 3 साढ़े 4 बजे पहुँच जाए। 4 बजे लांचें आना शुरू होती हैं और ये शाम 7 साढ़े 7 8 बजे तक मंडी लगती है। इसको बोलते हैं हेले की मार्केट, हेला। और हेले बेसिकली ये कांटे से जो मछली पकड़ी जाती है, यानी कि पूरा तार से वो कांटे बंधे होते हैं और वो फेंकते चले जाते हैं। उसके बाद एक एक मछली एक कांटे पर फंसती है और ये ताज़ा होती है। ये सुबह लांच जाती है और शाम को वापस आ जाती है। तो ये उसी टाइम पकड़ी होती है, बहुत ताज़ा होती है। इससे ज़्यादा ताज़ा मछली आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल सकती। हेले की मार्केट शाम को, और सुबह की जो मार्केट जिसकी गुजे की मार्केट कहते हैं वो बेसिकली जाती है लॉन्चे महीने, 1.5 महीने, इवन 2 महीने के लिए भी। उसमें जो ताज़गी का मामला है थोड़ा सा ज़रा फ़र्क है, उसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक आ गई, वापस आते हैं। ये जब तक पकेगा हम आएंगे हमारे सैलेड की तरफ। टेरी जाएगा, विल बी राइट बैक। दहली बिरयानी, अज्जा, मटन बोटी 1 किलो, चावल 3 कप, तेल आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, आलू बुखारे 10 से 12 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, बादियान के फूल 2 अदद, लींबू 2 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, दूध 1 कप, केवड़ा 1/3 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं दिल्ली बिरयानी और सर मैंने आपको बताया बहुत बड़ी वैरायटी इसमें। एक तो मुझे जो पसंद है सिंधी बिरयानी नंबर 1, और मटन की हो या बीफ की हो। चिकन चलेगा हाँ, मुझे चिकन वैसे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं, फार्मी चिकन देसी खाता हूँ। और बीफ सस्ता है, मटन ज़ाहिर बात है महंगा, डबल द प्राइस है। लेकिन बीफ के साथ अगर आप बिरयानी प्रॉपर बनाएं, नथिंग लाइक इट। टेस्ट कॉम्बिनेशन उसका बड़ा अच्छा बनता है। अदरवाइज़ आजकल आपको पता है कि बिरयानी भी चिकन हो गई, निहारी भी चिकन हो गई, हलीम भी चिकन हो गई, कढ़ाई भी चिकन हो गई। ये सारी की सारी मटन बीफ की थी। रेट फिर वही बात करता हूँ, बहुत सारे लोग बीफ नहीं खाते। ग़िज़ाइयत के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट ख़वातीन के लिए इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन में आमतौर पे आयरन की बहुत कमी होती है और उसको पूरा करता है। और इसके साथ साथ रेड मीट हाई प्रोटीन डाइट है और चिकनाई उसमें ना इस्तेमाल करें। और लेकिन और उन लोगों के लिए जो जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वो बीफ और मटन से दूर रहें, ख़ासतौर पर बीफ से। अदरवाइज़ बहुत फ़ायदे हैं इसके और पूरे साल खाना चाहिए और सस्ता भी है कंपैरेटिवली। चिकन को के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं तो चिकन का और बीफ का रेट ऑलमोस्ट एक ही है और मछली उससे सस्ती है। मछली के बारे में आपको काफ़ी डिटेल से बताएंगे कौन सी मछली मैं ख़रीदता हूँ और आपको बोनलेस में कितने का रेट पड़ेगा। एक मछली जहन में रखिएगा, जितनी मछली भी आप ख़रीदते हैं अगर आप इसको बोनलेस करते हैं, कुछ मछलियों में वेस्टेज 60% तक आता है। यानी अगर आपने 1 किलो मछली ली है तो उसमें से 400 ग्राम आपको लेस देन केजी मिलेगा, 600 ग्राम उसका कचरा निकल जाता है। इसी वजह से मैं आमतौर पे प्रेफर नहीं करता। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिस तरह सुआ है, बेक्टी हो गई, और उसको डोराडो एक मछली है, बहुत मज़े की है, लेकिन उसकी स्किन हल्की सी कड़वाहट है उसमें और इसी वजह से वो बोनलेस की जाती है। लेकिन वो केजी फिशरी में 500-600 रुपये से ऊपर का नहीं होता। अच्छा, वो मछली मार्केट में नहीं आती, कमाल है। मेरी सबसे फेवरेट जो गोश्त के हवाले से अगर बोनलेस मछली है तो वो डोराडो है और लोकल मार्केट में नहीं आती, बल्कि पाकिस्तान में कहीं नहीं होती, आपको फिशरी में मिलेगी। फिशरी जब भी जाए, अगर आप इब्राहिम हैदरी जा रहे हैं तो वहाँ पे टाइमिंग नहीं है इसकी, वो सारा दिन लांचें आती रहती हैं। आप 12-1 बजे चले जाएँ, 2 बजे चले जाएँ, शाम के 5-6 बजे तक लांचें आती हैं, 6 साढ़े 6-7 बजे वो मंडी ख़त्म हो जाती है। कराची भी है और बेस्ट जगह आपके लिए वेस्ट वाफ है। वेस्ट वाफ अगर आप जा रहे हैं मेन पोर्ट, तो वहाँ पे आप चले जाएँ 4 साढ़े 4 बजे तक पहुँच जाए शाम को। और ये गुजे की मार्केट, ताज़ा मछली आती है। जब वो आप मछली ख़रीदेंगे और वो खाएंगे, फिर आप बताइएगा कि आपको मछली का फ़र्क। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला कोस्टल सिटी कराची होने के बावजूद ग्वादर, पसनी और माड़ा, ये सारे इलाके जहाँ पे मछली और अगर आपने कभी ग्वादर की मछली खा ली, ये मैं आपको इस चीज़ से बता रहा हूँ कि कभी चांस लगे तो ज़रूर इस चांस को आप अवेल कीजिएगा। उस पानी की मछली का और कराची के करीब जो समंदर की पानी की मछली का बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जायका बड़ी कमाल की मछली है वहाँ पे। तो सी फूड इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आप मछली के सही शौकीन हैं तो एक दफ़ा शाम को जाके वहाँ पे ज़रूर ख़रीदीजिएगा। वहाँ पे लॉट का मामला नहीं है, आप 1-2 पीस मछली भी ख़रीद सकते हैं ईज़िली, नो इशू एट ऑल। सो जब भी आप फिशरी जाएँ, शाम की मार्केट लीजिएगा। सुबह की मार्केट जो है उसमें ग्वादर का माल भी आता है। पॉम्फ्रे जो है, पापलेट मछली, वो ग्वादर से आती है मोस्टली, यहाँ पे कराची में जितनी भी है। और कुछ मखसूस किस्म की मछली भी ग्वादर से आती है, अच्छी पैकिंग के साथ आती है, वो इतनी बुरी नहीं होती। लेकिन जो गुजे की मार्केट की मछली है, बहुत सारी लांचों में इसमें उनके पास जो सिस्टम इसको रखने का है वो इतना अच्छा नहीं है, लिहाजा इतनी फ्रेशनेस मछली की नहीं होती जितनी शाम की है। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। कौन? ज़ायदा है चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम ज़ायदा।
वालेकुम अस्सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मैं शुक्रिया, नवाज़िश। रोजाना डेली शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, सर आप नवाज़िश। इतना अच्छा खाना सिखाते हैं बनाना और साथ बताते हैं सर। मैं खुद एक अच्छी कुक हूँ, अच्छा, बट माशाल्लाह। आपसे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। अरे आप नहीं, बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छा समझाते हैं थैंक यू। और बहुत अच्छा पकाते हैं। बहुत शुक्रिया। और फिश की तो मैं बहुत ज्यादा मेरी पसंदीदा चीज है, अच्छा, तो आप माशाल्लाह। वो सारी बता देते हैं डिटेल से। सर मैं आपकी तारीफ करने की मेरी जुबान साथ नहीं दे रही कि मैं आपकी कितनी नहीं, तारीफ बहुत करूं। बहुत शुक्रिया, सर नवाज़िश। आपका समझाना, आपका लहजा, आपका बताना बहुत अच्छा है सर। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश, बड़ी बहुत मेहरबानी। ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू। अपने बच्चों को सलाम दीजिएगा सर। मैं आपको इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ सर, आपके नवाज़िश, प्रोग्राम को। मेहरबानी। बहुत खुश होती हूँ मैं आपका प्रोग्राम देख के सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मछली के बारे में आपको बता रहा था। सुबह की जो मार्केट है वो सुबह लगती है 5 बजे, 4 बजे, 4 साढ़े 4 5 बजे आप पहुँच जाइए। और वो होती है मेरे ख्याल में तकरीबन 9 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग का है। वहाँ पे आपको अगर मछली की पहचान है तो जाइएगा, अगर मछली की पहचान नहीं है तो टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मछली वहाँ पे बल्क में आती है। बड़ी क्वांटिटी में जो मछली होती है वो सुबह की मार्केट में होती है, शाम की मार्केट में होती है अनइवन रहती है। कभी कभार आप जाएंगे मार्केट तो बहुत कम है, कभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुबह की मार्केट में बेतहाशा होती है, क्योंकि बड़ी लांचें जाती हैं और एक एक डेढ़ डेढ़ महीने 2 महीने के लिए जाती है, तो बड़ी क्वांटिटी में लेके आती है। उसमें टेक्निक, उसमें बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो मछली ख़रीदने का, तो आप जाएँ और इजीली आप ख़रीद सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी की भी आती है। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर किसी को मछली की इतनी पहचान नहीं है, शाम की मार्केट में ख़रीदिए और आपको मछली का पता लग जाएगा। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा, वहाँ पे जाके ये हमारे तो हम लोग क्या करते हैं, सुरमई, रोहू, अभी हमें पता लगा दोतर भी एक मछली है, या हीरा भी एक मछली है। वहाँ पे बहुत सारी, जो एक मछली में बहुत, कल भी मैंने एक वीडियो देखी, मैं भी प्लान कर रहा हूँ 1-2-3 दिन में जाऊँगा। कुक्कड़ 400 रुपये केजी थी कल, 400 रुपये केजी, जिसकी अभी छिलका जो है सख्त है बहुत। इसको बोनलेस नहीं, छिलका उतारा जाता है, बाकी इसकी हड्डी के साथ रखी जाती है। इंतहाई लजीज मछली। ये अभी तकरीबन कोई 2 महीने पहले 300-350 रुपये की थी, अभी 400 रुपये का कल मैंने रेट पड़ा है। और दिखने में अच्छी नहीं लगती। उसको उल्टा करके मछली को रखते हैं हमेशा। जब भी देखेंगे बिल्कुल सफ़ेद सी आपको नज़र आ रही है, क्योंकि मछली ये वाली उल्टी रखते हैं, क्योंकि सीधे रखेंगे तो आपको तो अजीब सा कोई और जानवर नज़र आएगा उसमें, तो इस वजह से इसको मछली को उल्टा रखते हैं। कुक्कड़ नाम है इसका, और बेहतरीन मछली है, जायके में इससे मज़ेदार कोई मछली नहीं। तो ये भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो हम सैलेड भी बनाएंगे, साथ में मैं बिरयानी का मिक्स मंगवा लूँ। मेरे ख्याल में जितना ही टाइम है कि हम बिरयानी को दम पे रखें। कहीं नहीं जाकर बी राइट बैक। दहली बिरयानी, अज्जा, मटन बोटी 1 किलो, चावल 3 कप, तेल आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, आलू बुखारे 10 से 12 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, बादियान के फूल 2 अदद, लीमू 2 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, दूध 1 कप, केवड़ा 1/3 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा। ले जी वापस आ गए और ग्रेवी देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो चुकी, और ड्राई ही बनानी। इसकी मैं आपको चीज़ वजूहत बताता हूँ। 2 कप हम इसमें शामिल कर रहे हैं दही। अब इसको मिक्स किया और तेज़ आंच पे इसकी करनी है बुनाई। ये आ गई, और पानी अब इसमें थोड़ा दही की वजह से ज़्यादा आ गया, लिहाजा आपने इसको थोड़ा तेज़ आंच पे थोड़ा सा भुनना है। और जैसे ही थोड़ा सा इसमें पानी कम होगा, फिर इसमें हम गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। गरम मसाला 2 खाने के चम्मच उसूलन होना चाहिए। कहाँ गया? 1/3 कप इसमें है केवड़ा, और गरम मसाला हाँ 2 खाने के चम्मच एग्जैक्टली। भुन रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमारे पास जो चावल हैं थोड़े से मुझसे ज़्यादा बॉयल हो गए हैं, थोड़े से, इसका भी अब अच्छा हुआ कि बॉयल हुए। इसमें आपने फिर ग्रेवी कम रखनी है, ध्यान में रखिएगा दम पे रखने के लिए। अदरवाइज़ हम अगर इसको चावल में जितनी कसर हम लोग बिरयानी में दम पे रखते हैं, उसमें अगर होता तो फिर मैं इसमें पानी ज़्यादा रखता। जो अभी ग्रेवी आपको नज़र आ रही है, इतनी ही एग्जैक्टली मैं ग्रेवी रखता हूँ, ताकि इसमें दम अच्छी तरीके से आए और फिर प्रॉपर तरीके से बनता है। लेकिन कभी भी अगर चावल आपसे ज़्यादा बॉयल हो जाए थोड़े से, तो इसका सबसे आसान हल ये कि ग्रेवी आप कम से कम रखें। दूसरा, पुलाव की बनिस्बत मैं समझता हूँ कि बिरयानी बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसकी जो टाइमिंग है जो दम रखने की, वो थोड़ी ज़रा टेक्निकल है। और अमूमन मैंने हमेशा आपको ये बताता रहता हूँ कि बिरयानी अगर आपने कराची की खाई हुई है, कहीं भी रोड पे किसी भी रेस्टोरेंट में कराची में, 99% क्या 100%, बल्कि 99 कहूँगा, क्योंकि 1-8% मैंने खाई है बासमती के साथ। सारी सेल है, सारी, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, कहीं भी चेक कर लीजिए। उसकी वजह यह है कि बिरयानी में
जो टाइमिंग का मसला है इसकी जो दम पे रखने का, उसमें अगर 19-20 हो गया ना बासमती गया। बासमती को बहुत टेक्निकल है हैंडल करना। जो ख़वातीन इसमें एक्सपर्ट हैं उसको उनको मैं नहीं कह रहा, लेकिन अमूमन मैं प्रेफर करता हूँ कि जो सेला चावल है ना इसको मैं कहता हूँ बेइज्जती प्रूफ। ये चावल ख़राब नहीं होता। ये इसमें जितनी भी अगर नमी रख दी जाए तो उसमें अब्जॉर्ब करने की गुंजाइश होती है। बासमती में गुंजाइश ये थोड़ी सी कम होती है, इसी वजह से मैं प्रेफर करता हूँ। बल्कि सारा कराची में जितना कमर्शियल आपको बिरयानी मिलती है हर जगह ही सेला है। ये देखें ग्रेवी अब इसमें थोड़ी सी ड्राई हो गई। 2 खाने के चम्मच गरम मसाला पाउडर ये भी शामिल कर दिया और इसको थोड़ा सा मिक्स किया। गरम मसाला शामिल करने के बाद जहन में रखिए इसका कुकिंग टाइम कम है, लिहाजा आखिर में इसको शामिल किया और इसको मिक्स किया थोड़ा सा। और अब इसमें शामिल कर दिया खेवड़ा 1/3 कप। अच्छा, ये मस्त नहीं है, आप अगर बिरयानी बना रहे हैं कुछ लोगों को खेवड़े का स्मेल थोड़ी सी ज़रा, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को इससे थोड़ा सा इशू होता है। तो अगर आप नहीं पसंद करते तो इसमें से माइनस कर दीजिए, अदरवाइज़ शामिल कर दीजिए। ये ग्रेवी इसकी मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई और बस थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा ड्राई कर लूँ, फिर हम इसको दम पे रखेंगे। अच्छा, रंग जो है जर्दे का, इसको हमने दूध में मिक्स कर लिया है। और आमतौर पे कुछ लोग जर्दे का रंग चावलों के ऊपर डालते हैं। जो ओरिजिनल यहाँ पे जो कराची में जितनी बिरयानी आपको मिलती है इसमें जर्दे का रंग चावलों के बजाय ये ग्रेवी के ऊपर डाला जाता है, फिर चावल डाले जाते हैं। तो उसमें जो रंग आता है वो बड़ा खूबसूरत आता है चावलों का। ये आपकी अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से हम इसको ग्रेवी जैसी तैयार कर लो। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसका पानी अच्छी खासा हम खुश करेंगे, पानी कम रखेंगे। अगर चावल आपसे थोड़े से और कुक हो गए हो तो आप फिर ये कीजिएगा, ग्रेवी इसमें ड्राई रखिएगा, थोड़ी बहुत नहीं लेकिन काफ़ी हद तक ड्राई रखिएगा, ताकि चावलों में दम के दौरान फिर ओवर कुक, इसका दम भी हम इसको तकरीबन 5-7 मिनट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद ये आ गया इसके ऊपर जर्दे का रंग जिसको हमने दूध में मिक्स कर लिया था, और ये आ गए हमारे चावल। ओह सॉरी, ये लेमन के रिंग्स भी डाल दिए इसके ऊपर इसी स्टेज पे, और ये आ गए चावल। बस इसको फैला देते हैं और ढक्कन रख दिया। अच्छा, ये पतीला भी बड़ा स्पेशल है इसका। उसकी वजह यह है कि खुला बर्तन होना चाहिए और इजीली इसमें बने। छोटे बर्तन में अमूमन ये चावल की पोने के चांसेस होते हैं। जितना बड़ा बर्तन आपका हो उतना बेहतर है, बिरयानी सही बनती है। इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। दम पे रखने के लिए हमेशा आपको जहन में रखना है कि हमने इसमें थोड़ी फ़ौरन ढक्कन रखने के बाद इसकी आँच आप आहिस्ता नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये इसमें स्टीम नहीं बनेगी। तो स्टीम बनना लाजिम है। और वो कपड़े कहाँ गए हमारे पतीले को पकड़ने के? नहीं है, कोई मसला नहीं, ये आ गया। बस इसके बाद मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। स्टीम बनना ज़रूरी है, जहन में रखिएगा। स्टीम जब तक नहीं बनी उसके बाद हमने इसको, ये आ गया, चले बस। अब इसके हमने कुछ नहीं करना। और इस तरह मैंने आपको बताया कि चावल इसमें जब थोड़े से नरम हो जाए, आपने दम का जो टाइम है वो बढ़ा दे, वो कम कर देना है। 20 मिनट में रखता हूँ। अगर नॉर्मल चावल हो, बासमती चावल, सेला चावल हो, फिर कोई टेंशन नहीं। आज हम इसको बना भी बासमती में रहे, तो बासमती चावल है और इसको थोड़ा कम ही पकाया करें। अगर ज़्यादा पक गया फिर इसकी ग्रेवी कम रखें और इसको दम पे भी कम रखना है। 7-8 मिनट इसको हम रखेंगे बस। और हमारे पास थोड़ा सा टाइम अगर है, या हाँ बस ठीक है, ये हम सीधा हमारा वॉल्डॉफ सैलड बड़ा इजी। सेब आ गए, अखरोट इसमें हल्के से हमने बॉईल कर लिए थे, जिसको ब्लांचिंग कहते हैं, ये आ गए। साथ में थोड़ा सा नमक आ गया। ये सही है या आगे पीछे करो? ठीक है। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, उसकी वजह बताता हूँ। ये तकरीबन एक 4-5 खाने के चम्मच बस। और आ गया मेयोनीज़। मेयोनीज़ इस वजह से पानी शामिल किया कि मेयोनीज़ बहुत गाढ़ा होता है और सही तरीके से कोट नहीं करता, इसी वजह से इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया। पानी बिल्कुल हल्का सा, बस इसको मिक्स करना है। ये बहुत ही मज़े का सैलड है, मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट सैलड में से आता है। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेयोनीज़ इसमें थोड़ा सा अनहेल्दी आइटम है, लेकिन सेब और वॉलनट बहुत बेहतरीन आइटम है और पूरा साल खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट भी जो है ये अमूमन हम लोग सर्दी में खाते हैं, और इसको भी इस वजह से लोग सर्दी में खाते हैं कि जिसकी तासीर गर्म है। आई डोंट नो, मुझे नहीं आइडिया। मैं इन चीज़ों में इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करता। मैं पूरा साल वॉलनट, अच्छा नट्स में भी बहुत सारे लोग को पता है कि इसमें जो महंगे तरीन नट्स हैं उसमें पिस्ता, बादाम और काजू, ये 3 हैं। बादाम इतना महंगा नहीं हुआ करता था, वो भी महंगा हो गया, लेकिन मूंगफली ये बेहतरीन ड्राई फ्रूट में से आता है और इसका इस्तेमाल पूरा साल करना चाहिए। और यहाँ की लोकल जो है मूंगफली वज़ीरिस्तान की, ये बहुत ही मज़े की है और वो खाएं तो आपको बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। पूरा साल खाना चाहिए
और सेहत के हवाले से काफ़ी फ़ायदेमंद। एक छोटी सी रिकैप की तरफ जा रहे हैं। सैलेड हमारा रेडी है, बिरयानी खाली दम पे रखी है, उसका भी टाइम ज़्यादा हमने नहीं रखा। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। दहली बिरयानी, अज्जा, मटन बोटी 1 किलो, चावल 3 कप, तेल आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, आलू बुखारे 10 से 12 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, बादियान के फूल 2 अदद, लीमू 2 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, दूध 1 कप, केवड़ा 1 तिहाई कप, हल्दी 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके मटन बोटी को 10 मिनट फ्राई करके निकाल लें। अब तेल में प्याज, अदरक और लहसुन शामिल करके फ्राई करें। फिर हल्दी और लाल मिर्च डाल के 1 मिनट मज़ीद फ्राई कर लें। उसके बाद गोश्त और 4 कप पानी शामिल करके उबाल आने पर नमक डालें और ढककर 45 मिनट पकाएं। फिर ढक्कन हटाकर आलू बुखारे और दही शामिल करके मज़ीद पकाएं। अब गरम मसाला, बादियान के फूल, ज़ीरा और धनिया डालकर पानी खुश्क कर लें। साथ ही दूध भी शामिल करें। चावलों को नमक मिले पानी में उबालें और 1 कनी रखकर पानी निकाल दें। फिर केवड़ा और बारीक कटे लीमू गोश्त पर डालें। ऊपर चावल डालकर जर्दे का रंग शामिल कर लें और 15 मिनट तक दम पर रखें। तैयार होने पर सर्व कर दें। वॉलड्रॉफ सैलड, अज्जा, बग़ैर छिले सेब आधा किलो, उबले अखरोट के चंक्स आधा कप, मेयोनीज़ आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को एक बोल में मिक्स करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। बिरयानी को मैंने आपको बताया था चावलों के हिसाब से मैंने इसको कम दम पे रखा है। और दूसरा सबसे अहम चीज़, बिरयानी जब भी बना रहे हो, पुलाव जब भी बना रहे हो, जहन में रखिएगा, ढक्कन हटाया और छोड़ दें इसको। ये आमतौर पे चावल इस टाइम बहुत ही नाजुक होते हैं। कितना भी अच्छा चावल आप इस्तेमाल कर लें, इस टाइम अगर आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये चावलों के टूटने का ख़दशा होता है। लिहाजा इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बहुत सारे लोग समझते हैं, मैं घर में बिरयानी बनाता हूँ तो मैं इसको तकरीबन 5, 6, 7 मिनट के लिए छोड़ता हूँ। बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि यार बिरयानी ठंडी हो जाएगी। माइनस डिग्री पे भी मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, माइनस में भी होंगे ना तो इंशाल्लाह ये ठंडी नहीं होगी। 5 मिनट, ये चावलों के अंदर बहुत टेम्परेचर होता है, ये आप अंदाज़ा कर लें। ये बिरयानी की देगें जो शादी ब्याह में होती हैं, आपको पता है कितने बजे आती हैं? ये अगर आपके खाना 9 बजे खुलना है तो ये 8 बजे की आकी पड़ी होती है। और सम टाइम कभी कभार बहुत ठंड मौसम हो तो थोड़ी सी धीमी आंच हल्की सी, वो भी 15-20 मिनट के लिए देते हैं। चावलों के अंदर जो टेम्परेचर है ना, ये तो एंड तक गर्म रहता है। तो इसको आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चावल 5 मिनट 7 मिनट छोड़ दें, थोड़ा ज़रा चावल हल्के से खिले होने चाहिए। उसके बाद अब इसको आप मिक्स कर लें, इंशाल्लाह बिरयानी ख़राब नहीं होगी। मेरे पास चूँकि टाइम की कमी, लिहाजा इसको हम मिक्स कर रहे हैं। और ये देखें कलर, जो मैंने आपको बताया था ना कि कलर हम चावलों के ग्रेवी के ऊपर डालते हैं ना तो कलर बड़ा खूबसूरत आता है। देखें ये प्रॉपर बाज़ार में जिस तरह बिरयानी मिलती है वैसा इसका कलर आया। और आप चाहें चावलों के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। कराची में जितनी कमर्शियल बिरयानी मिलती है उनका तरीक़ाकार यही है। इसको मिक्स किया और बस चलिए जी। और ग्रेवी मैंने आपको बताया था कि हम इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया था ग्रेवी को। सो ग्रेवी भी इसमें बेहतरीन आ गई। और कलर चावलों को जब मिक्स करें, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करें। ये देखें वाइट चावल और इसकी ग्रेवी के साथ जो चावल मिक्स होता है ना, ये ज़्यादा बेहतर लगता है कंपैरेटिवली। तो कोशिश करें कि थोड़ा वाइट चावल जो है ज़रा इसमें प्रॉपर नुमाया नज़र आए। अच्छा, दूसरी बिरयानी हर एक किस्म की लोगों को पसंद होती है। मुझे जो बहुत पसंद है वो ज़ाफ़रानी है। वो उसमें बिल्कुल स्पाइस नहीं होता, ग्रेवी भी नहीं होती, बिल्कुल ड्राई मीट होता है। आप कमाल की बिरयानी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद। मतलब बहुत सारे से मुराद शादी ब्याह में मैंने 1-2 दफ़ा खाई है। मुझे वहीं से इसको पता लगा कि यार ये बिरयानी, बल्कि मेरे भाई की शादी में हम लोगों ने रखी थी स्पेशल, और वो तो बड़ी कमाल की है। कोई ग्रेवी नहीं होती, लिटरली बिल्कुल ड्राई बिरयानी है, लेकिन लाजवाब। और साथ में उसमें मसाले भी नहीं होते, बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती, लेकिन जायके में बहुत अच्छी है। ये ले जी, ये आज की हमारी दिल्ली बिरयानी हो गई तैयार। इसको थोड़ा सा ज़रा इसके पीसेस निकाल लेते हैं मीट के। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि वाइट राइस और इनके राइस का कॉम्बिनेशन होता है, सारी की सारी चावलों को प्रॉपर मिक्स ना करें, थोड़ा सा ज़रा सफ़ेद चावलों को अलग से भी रखें। चलिए, ये हो गई तैयार। और मीट में थोड़ा ज़रा और सर्च कर लूँ अगर मिल जाता है। हाँ, बोटी के साइज़ वैसे काफ़ी शदीद छोटे हैं। अच्छा, मैं आम तौर पे बिरयानी में आधा पाव का बोटी, वो प्रॉपर 1-2 बोटियाँ अगर आप ले रहे हैं, आधा पाव की बोटी या तकरीबन 150 125 ग्राम या 100 ग्राम की, इससे छोटी बोटी जो है
बिल्कुल पता ही नहीं लगती, क्योंकि गोश्त, मटन का जो गोश्त है ये पकने के बाद श्रिंक होता है ज़्यादा, चिकन का इतना नहीं होता, मटन बीफ दोनों होता है। इसी वजह से इसकी बोटी मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ी ज़रा बड़े साइज़ में हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं, बिरयानी होगी तैयार, और साथ में वॉल्डॉफ सैलड, और साथ में एक बहुत ज़रूरी ऐलान जो मेरे ख्याल में टीवी पे आप देख लें, रेडियो पे तो सारा दिन बजता रहता है, पोलियो वायरस का। तो क्या करें, हम तो बोल बोल के थक गए, बहुत सारे लोग बोल बोल के थक गए, उलमाए कराम और हर तबके के लोग इसके बारे में आपको डिटेल बता रहे हैं। हमारे यहाँ ये पता नहीं कहाँ से आया कि ये कोई इसमें ऐसी कोई दवाई शामिल की जाती है जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, ऐसी कुछ बात नहीं है। पूरी दुनिया में ये बीमारी ख़त्म हुई इसी वैक्सीन के थ्रू, और वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हमें पता नहीं किसने यहाँ पे बता दिया है कि भाई ये इससे बीमारी फैलती है, पता नहीं क्या कोई इसके साथ साइंस लड़ाई गई लोगों ने, लेकिन ये सारी गलत बातें, और इसका नुकसान सबको होता है। ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार इसका जो नुकसान है वो गरीब इलाके के लोग, ये पानी में आता है और ये आपके सिस्टम में किसी भी टाइम एंटर हो जाएगा। लिहाजा जितने लोग पूरी पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं, कोशिश करें कि इसकी वैक्सीनेशन कराएं, बल्कि ड्रॉप्स। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.